नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार नई किताब के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने बहुत लगभग इसके कक्षा 8 के 4 या 5 चैप्टर को बिल्कुल अच्छे सॉल्यूशन कर लिया है, जिनकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज में, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 वर्ग एवं वर्गमूल। और आपसे वादा करता हूं वर्ग एवं वर्गमूल में आपको इतनी भी छोटी सी भी चीज ऐसी नहीं लगने दूंगा कि आपको समझ में नहीं आई। आपको बिल्कुल डिटेल से समझाने वाला हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से भरा हुआ आपको वीडियो मिलने वाला है। और आपसे दावा करता हूं, एक बार अगर आपने अच्छे से इसको यहाँ समझ लिया तो आपको आज के बाद कभी भी आपका वर्ग एवं वर्गमूल में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा और उमंग के साथ। क्या है आज का चैप्टर नंबर यानी प्रश्नावली 5.1 वर्ग एवं वर्गमूल। ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं वर्ग एवं वर्गमूल होता है क्या। देखिए, अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, दोनों की बात करते हैं तो ये समझते हैं। मैं कहूंगी वर्ग, एक आपने देखा है वर्ग नाम। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का स्क्वायर करना, उसका वर्ग कहलाता है। यानी किसी भी संख्या को दो बार उसी संख्या से वापस गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि 2 का वर्ग क्या होगा, मैंने कहा 2 का वर्ग, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। यानी 2 का वर्ग, इसको लिखते कैसे है, स्क्वायर के रूप में। यानी ये क्या है, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग। अब इसको हल कैसे करेंगे, 2 के ऊपर 2 है, 2 गुना 2, यानी 2 का वर्ग कितना होगा, 4। ये होता है वर्ग। यानी किसी भी संख्या का आज क्या बात आपसे पूछे कि वर्ग क्या होता है, जैसे कि मैं कहूं कि 6 का वर्ग बताओ, तो आपको क्या करना है, ये 6 लिखो, ऊपर स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर का मतलब होता है 6 को 2 बार गुना करना, 6 गुना 6 36। ठीक है, इस प्रकार आपको वर्ग बताना है। ठीक है, और आपको अच्छे से लगभग 10 या 15 तक तो आपको वर्ग अच्छे से याद होने चाहिए और वर्गमूल भी आपको याद होने चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन करते समय हमें टाइम ज्यादा न लगे और अच्छे से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, जैसे कि और संख्या की मैं कहूं कि 10 का वर्ग क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अब तो हम सीख गए हैं, 10 गुणा 10 करो, 10 गुणा 10 यानी 10 का वर्ग तो 100 होता है। आई होप कि आप वर्ग को समझ गए होंगे कि वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर करना उसका वर्ग कहलाता है। अगर वही मैं बात करूं, किसकी बात करूं कि वर्गमूल क्या होता है, कि सर हम वर्ग तो समझ गए, यानी किसी भी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना, यानी किसी संख्या का स्क्वायर करना ही वर्ग कहलाता है। तो अब ये बताओ कि वर्गमूल क्या होता है, नाम से ही पता है वर्ग तो होगा, वर्गमूल यानी जो हमने वर्ग किया है उसी का उल्टा वर्गमूल होगा। ठीक है, सबसे पहले ये जानो कि वर्गमूल को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं जिसे हम अंडरूट कहते हैं, यानी जिसके ऊपर ये लगा होता है उसका मतलब होता है वो वर्गमूल में संख्या। जैसे कि मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया, 4 आया। अगर मैं 4 का वर्गमूल करूंगा तो कितना मिलेगा, अगर 4 का वर्गमूल करूंगा तो कितना मिलेगा, वापिस 2। यानी अगर 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 मिलेगा। यानी इसमें क्या होगा, जस्ट वर्ग का उल्टा। यानी अगर आपने 2 का स्क्वायर किया, 4 आया, अगर 4 का वर्गमूल करते हैं तो वापिस उसका 2 मिलने वाला है। तो वर्गमूल क्या होता है, किसी भी संख्या का वह छोटे से छोटा रूप जिसे स्क्वायर करने से प्राप्त, स्क्वायर करके हमने प्राप्त किया हो। यानी हमने 6, मैंने कहा कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल वही होगा जिसका हमने स्क्वायर किया है। जैसे कि ऐसे आपको मिला होगा कि 36 का वर्गमूल क्या होता है, आपको इसके सामने 6 लिखना है। अब ये समझो कि 6 आया कहां से, ये मैंने बता दिया। तो देखो अंदर क्या है, 36 है, 36 को मैं क्या 6 गुणा 6 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, 6 गुणा 6 36 होते हैं, चाहे 6 गुणा 6 लिखो चाहे 36 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर अंडरूट के अंदर होना एक 6 से तो क्या होगा, ये अंडरूट कट जाएगा और एक 6 क्या आएगा बाहर, यानी इसका मान, यानी कहने का तात्पर्य जब दो संख्या समान हो तो उनमें से एक संख्या बाहर उठाई जाएगी। यानी वर्ग का मतलब स्क्वायर, यानी 2 का जोड़ा बनेगा, किसी भी सेम संख्या का 2 का जोड़ा बनेगा, यहाँ पे 6 गुणा 6, तो इनमें से एक संख्या बाहर आएगी। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे होता 6 गुणा 6 गुणा 6,
तो यहाँ से कितने 6 बार आते, यहाँ से 2 6 बार आते, यानी 2 में से एक 6 बार आ गया और 4 में से कितने आते, 6 गुना 6, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाता, 36। यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्गमूल किसी भी संख्या का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, जैसे कि हमने क्या किया, 6 का स्क्वायर 36 किया, 36 का वर्गमूल 6 आ गया, उसी प्रकार अगर 10 का वर्गमूल करते हैं, 10 का वर्गमूल करते हैं तो 10 का स्क्वायर करते हैं 100 आता है, तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ से नहीं समझे तो धीरे धीरे हम इसी चैप्टर पे पूरा बात करते हैं और लगभग हम 5 या 7 दिन के अंदर चैप्टर को समझेंगे और आपसे दावे के साथ आप वर्ग या वर्गमूल को अपनी नींदों में बोलने लगेंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको कहीं इसके अंदर कंफ्यूजन रह गया है तो हम इसको आगे भी जानेंगे। वापिस रिपीट करता हूँ, वर्ग वो होता है किसी भी संख्या का स्क्वायर करना वर्ग कहलाता है। जैसे कि 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है। वर्गमूल जिस संख्या का स्क्वायर किया, जैसे कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, अगर 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10, यानी वर्गमूल वर्ग का ही उल्टा होता है। ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात आप अगर समझ गए हैं तो आपको डायरेक्ट वर्ग या वर्गमूल याद होने चाहिए। देखिए ऐसे थोड़ी ना इतना इतने काट के देखेंगे, हम निकाल के देखेंगे, इतना टाइम थोड़ी ना होता है हमारे पास। तो क्या करना होगा, डायरेक्ट हमें 15 तक वर्गमूल याद होने चाहिए और 15 तक क्या याद होने चाहिए, हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। तो ठीक है, चलो अपनी कॉपी में लिखो 15 का स्क्वायर, और आपको बुक में भी दिए गए हैं। देखो जैसे कि मैं कहूँ 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है। कैसे किया, देखो 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 है। आपको दिखाई दे रहा है क्या आगे? तो चलो आगे लिखते हैं। 13 का स्क्वायर 169 हो गया। उसके बाद 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और 15 का स्क्वायर 225। इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। आज के बाद मैं पूछूं कि 1 का वर्ग क्या होता है, आप कहेंगे 1। मैं कहूँ कि 4 का स्क्वायर 4 का वर्ग क्या होता है, आप कहेंगे 16। मैं कहूँ 9 का वर्ग क्या होता है, आप कहेंगे 81। मैं कहूँ कि 15 का वर्ग क्या होता है, आप कहेंगे 225। ऐसे डायरेक्ट फटाफट आपको याद होना चाहिए, ताकि आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट उस पर वार कर दे, डायरेक्ट ऐसे चुटकी में उसका आंसर निकाल दे। इसी के लिए हमें थोड़ी चीजों को याद करना होगा। आप अपनी कॉपी में लिखो और आप जहाँ टेबल स्टडी कर रहे हैं उस टेबल के सामने इसको चिपका दो, और इसको सुबह शाम उठते समय सोते समय इनको आपको याद करना है। अच्छे से याद हो जाएंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आपको इस चैप्टर के अंदर ही याद हो जाएंगे, मैं याद करवा दूंगा, लेकिन एक बार के लिए आपको इनको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। अगर वही बात करते हैं वर्गमूल की कि वर्गमूल क्या होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। 1 का वर्गमूल करते हैं, देखो इसका उल्टा करेंगे। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। फिर 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। फिर 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। फिर 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। फिर 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। और फिर 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। और 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7। और 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8। और 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9। और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। ऐसे आपको ना डायरेक्ट पता होना चाहिए वर्गमूल। आपको ऐसे याद, अगर आपको वर्ग याद है, देखो मैंने क्या किया, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। तो 16 का वर्गमूल क्या हो गया, 4। यही काम आपको करना है। 7 का स्क्वायर 49 है, 7 का स्क्वायर 49 है, तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यही काम आपको करना है, ओके। आई होप कि आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये आप अच्छे से याद करके आएंगे कल, ठीक है। इतनी चीजों को आपको याद करना है, और आपको ये 5 वर्गमूल और है, चलिए मैं लिखा ही देता हूँ। क्या देखो 121 का वर्गमूल करते हैं तो क्या आता है, 11। अगर 144 का वर्गमूल करते हैं तो क्या आता है, 12।
169 का वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है 13, और 196 का वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है 14, और 225 का वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है 15। ठीक है, ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छी समझ में आ गई है प्यारे विद्यार्थियों। अगर नहीं भी आई तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। एक सेकेंड, तो देखिए ये आपके सामने सारे की सारी चीजें आ चुकी है। ठीक है, अब आज के बाद आपसे पूछे कि 4 का स्क्वायर तो आप डायरेक्ट कहना 16, अगर पूछे 5 का स्क्वायर आप कह देना 25, अगर पूछे आपसे कि 49 किसका वर्गमूल होता है आपको बोल देना है कि 49 तो 7 का होता है। ठीक है, आपको दिखने में ये चीजें हार्ड लग रही है लेकिन बहुत आसान चीजें हैं। मैं धीरे धीरे मैं खुद आपको इनको याद करवा दूंगा। आपको अभी के लिए इतना काम करना है, आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है, स्क्वायर लिखनी है और इनका वर्गमूल लिखना है। अब देखिए, अब हम समझ गए होंगे वर्ग और वर्गमूल, इसी के ऊपर पूरा का पूरा खेल चलने वाला है चैप्टर के अंदर, और इसी के ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। तो वर्ग एवं वर्गमूल, किसी भी संख्या का स्क्वायर वर्ग कहलाता है, उसी का स्क्वायर का उल्टा करना वर्गमूल कहलाता है। तो अब आते हैं अपनी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, और प्यारे विद्यार्थियों आपको इनको अच्छे से याद करना है और फिर देखना क्या मजा आता है आपको क्वेश्चन को समझने का। आपको लगने लगेगा कि हम भी मैथ के लिए बने हैं और हमारे लिए मैथ समझना बिल्कुल चुटकियों का काम है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो समझो, और हम कॉन्सेप्ट इसके साथ साथ समझेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके साथ साथ हम समझेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होते हैं। इसमें ध्यान से समझो, इसने कहा है कि निम्नलिखित संख्याएं दी गई है, ठीक है, कि वर्गों यानी इसका स्क्वायर करे तो इकाई के अंक क्या होंगे। अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे तो बहुत सारी संख्या लिखी है, इसमें सबसे पहले हमें वर्ग करना है, उसका इकाई का अंक बताना है। क्या ये संभव है? आप कहेंगे सर संभव तो है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। कैसे लगेगा, मेरा एक बार एग्जांपल देखो। जैसे कि इस संख्या का आपको क्या करना है, वर्गों की इकाई का अंक, पहले ये समझो इकाई का अंक होता है क्या, मुझे पता है कि आप नहीं जानते इकाई का अंक। जैसे कि मैं संख्या लिखूं 3 2 0 4, अब ये वाला संख्या होता है ना, जैसे कि ऐसे खड़ा हूं मैं सामने, तो ये मेरा दायां हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है। ठीक है, ये मेरा दायां हाथ है, तो दाएं हाथ से पहला अक्षर यानी दाएं हाथ से पहला अक्षर ये वाला, ये क्या होता है आपका इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक। और ये होता है आपका दहाई का अंक, इसका अंक होता है, और इसे बोलते हैं हम सैकड़े का अंक, सैकड़ा, और इसे बोलते हैं हम हजार। ठीक है, आगे 10,000 लाख जितने भी होंगे, हमारा काम इस इकाई के अंक से है। अगर हमें पूछा जाता कि इस संख्या के अंदर इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक क्या है, तो हम बोल देते इकाई का अंक कितना है 4 है। लेकिन हमसे पूछा गया है इन सभी संख्याओं के कि इनके पहले वर्ग करने हैं, यानी वर्गों के इकाई के अंक बताने हैं। पहले आपको वर्ग यानी स्क्वायर करना है, फिर उनकी इकाई के अंक बताने हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैंने कहा कि 4 के वर्गों यानी 4 के वर्गों का इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, इस 4 का तो वर्ग करो, वर्ग करेंगे 4 का 4 उसके ऊपर क्या लगा दो स्क्वायर, तो क्या होगा 4 गुना 4, वर्ग करने का मतलब तो यही होता है 16, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं वर्गों का इकाई का अंक। चलो आपने मान लिया कि ये तो छोटी संख्या है, अब मैं आपके सामने दे दूं 12 7 9 6, इसमें इसके वर्गों का इकाई का अंक, तो आप कहेंगे सर इसको तो इसी संख्या से यानी 12 7 9 6 से गुणा करना पड़ेगा और फिर जो आंसर आएगा वो हमारा इकाई का अंक होगा। इतना टाइम थोड़ी ना है हमारे पास, इतना टाइम थोड़ी वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। आपको छोटी सी ट्रिक बताने वाला, आपको वहीं से आपका काम चल जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपका बिल्कुल चुटकियों में इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। ध्यान से समझना। अब क्या समझना, ध्यान से। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर बात करें किस संख्या की 81 में, इसमें आपको देखना है कि पहले इसके वर्ग करना और फिर इकाई करना। क्या मैं 81 को 81 से गुणा करूं, ऐसा आपको कदापि नहीं करना। 81 को 81 से गुणा तो कर सकते हैं हम, लेकिन बड़ी संख्या को कैसे करेंगे, इतनी संख्या को करेंगे तो हमारा टाइम तो इसी क्वेश्चन में चला जाएगा। क्या हम इसी क्वेश्चन के लिए पूरा मैथ पढ़े, नहीं।
तो हमें क्या करना होगा, इसका जो इकाई का अंक है, आपको जो भी संख्या दी हो, आपको तो इतनी बड़ी संख्या क्यों न दे, आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप मैथ की आवाज भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए इकाई का अंक, किसी भी संख्या का आपको इकाई का अंक पूछे उसी का ही स्क्वायर कर देना, जो आंसर आएगा वही उसके वर्गों का इकाई का अंक होगा। यानी जैसे मैं कहूं कि 81 है, इसका 1 है ना, आपको सिर्फ इसी इकाई वाले अंक का ही स्क्वायर करना है, यानी वर्ग करना है। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अब 272, इस 272 पूरे का स्क्वायर नहीं करेंगे, इसी का इकाई का अंक कितना है, 2, लेकिन हमें पूछा है इसी का वर्ग करना है, तो हम सिर्फ इसके इकाई के अंक का ही वर्ग करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे। और 2 का स्क्वायर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो जो 4 आया है वो इसके वर्गों का इकाई का अंक है, ऐसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं। ओके, इसी तरीके से मैं कहूं कि इसमें से इकाई के जो वर्गों के इकाई का अंक है वो कौन सा है, तो आपको क्या करना है, जो इकाई का अंक है 9 उसका स्क्वायर करना है, तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना 9 81 आएगा। यानी यहां से जो 1 है वो क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक होता है। यानी अब आपको पूरे को वर्ग करने की कतई आवश्यकता नहीं है, आपको इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि 3853 के वर्गों के इकाई का अंक, तो आपको इस पूरी संख्या का वर्ग नहीं करना है, आपको सिर्फ इसकी इकाई का अंक 3 का वर्ग करना है, और जो आंसर आता है वही आपका इकाई का अंक होता है। क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो 9 ही क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमें इससे नहीं मतलब कि कितनी बड़ी संख्या, हमें तो सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई का अंक क्या है, 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो इसका अब देखो, अब आप ये नहीं लिख आएंगे कि 16 इसका इकाई का अंक है, नहीं, इकाई का अंक तो केवल 6 है। ये भी आप, मुझे पता है गलती करोगे, ऐसा नहीं करना है। मैंने देखो ऐसे गोल लगाया है ना, वही इकाई का अंक है। जैसे कि इसमें 2 संख्या है 81, तो क्या पूरी 81 इकाई का अंक है, नहीं, इकाई का अंक सिर्फ केवल 1 होता है, 8 है, वो दाई का अंक है। आपको क्या करना है, जैसे 4 का स्क्वायर की आपके पास सामने 2 संख्या आ गई, यानी इसका इकाई का अंक 6 है, और 6 ही क्या है, इसके वर्गों का इकाई का अंक है। ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में क्या है, 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 49, 49 का इकाई का अंक 9 है, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, इसी तरीके से आपको 8 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। इसी तरीके से 0 का तो भाई साहब कितना ही स्क्वायर करो 0 ही आएगा, यानी इकाई का अंक 0 ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, इकाई का अंक 0 ही रहने वाला है। ओके, इसी तरीके से 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, तो यहां से इकाई का अंक 6 हो जाएगा। यानी आपको सिर्फ केवल और केवल इकाई के अंक का वर्ग करना है, और जो आंसर आता है, अगर 2 संख्या में आए तो इसका लास्ट वाला अंक ही क्या होगा, आपका इकाई का अंक होगा। यही इसी प्रकार 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25। देखो इसका इकाई का अंक 5, इसलिए मैंने 5 का स्क्वायर किया। यहाँ पे 6 है तो 6 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 0 है तो 0 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर किया, यानी सिर्फ केवल और केवल इकाई वाले अंक का ही स्क्वायर किया मैंने। ठीक है, तो कितना आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। ओके, इस तरीके से आप इनको इस क्वेश्चन को हल करना था। आपसे आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन अगर आपको लगता है कहीं फिर भी आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई है तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको पूरा मुद्दा तो समझ में आ गया होगा कि हमें इस चैप्टर में पूरा के पूरे अंदर वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ना है। और आप आगे से आगे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। इतना मजेदार चैप्टर है, सब पूछो मत, इससे आसान हो नहीं सकता। और आपके जैसे ये चैप्टर पूरा होगा उस दिन आप कहना कि मुझे सर समझ में नहीं आया, ऐसा आप कह ही नहीं सकोगे, क्योंकि आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर है वो दिमाग में छप जाएगा। ये गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से आगे चलने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल चीजों को समझेंगे हम, इतनी सी भी चीज को नहीं छोड़ने वाले हैं, ताकि आपको 100 में से 100 प्राप्त करने से कोई भी न रोक सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो
तो लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। और प्यारे विद्यार्थियों, आप भी कक्षा 8 में और कक्षा 8 का पूरा मैथ इस तरीके से समझना चाहते हो, कॉन्सेप्ट से भरे वीडियो चाहिए, तो प्लीज इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़े और अपनी मैथ को मजबूत करें। हम मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कल के वीडियो में। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस में जोरों शोरों से लगे रहना और छप्पड़ पार देना। यानी अब जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आपका हाथ नहीं कांपने चाहिए। आप कहना भी हमारा रिजल्ट निकाल दो, हमें पता है कि हम मैथ में कितना निकाल के आएंगे। जैसे ही आपका मैथ का रिजल्ट निकले तो आपको आपके रोंगटे खड़ी हो जानी चाहिए। उस दिन के लिए पढ़ना है, हमें उस रिजल्ट के लिए पढ़ना है। उस दिन अपनी मम्मी पापा की आंखों में आंसू, खुशी के आंसू देखने हैं, बस उस दिन के लिए पढ़ना है। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।